हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 8 का चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फिर आएंगे एक्सरसाइज पे। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा पहले कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, ये हो गया ऑपरेशन, इसके बाद है डिग्री। ठीक है, तो पहले देखिए कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू जो होती है बिल्कुल फिक्स होती है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये जो नंबर है ये क्या है, कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है, वेरी करती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन में इसकी वैल्यू जो होती है चेंज होती रहती है। जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक ये नहीं चेंज होते हैं। ए बी सी डी ये जो होते हैं ये तो फिक्स होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग क्वेश्चन में बदलती रहती है। जैसे किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं 2x + 1 इक्वल टू में 0, ये मान लीजिए इक्वल टू में 3 है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकलेगी 1। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया, 1 आया। कोई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये है 3x इक्वल टू 1, इधर जाएगा तो 7 - 1 6 x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, अभी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इनकी वैल्यू जो होती है ये तो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। जो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको बोलते हैं वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, ये तो 1 2 नंबर ही है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। 1 तो 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहता है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होते हैं, जबकि इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अलग अलग क्वेश्चन में इनकी वैल्यू जो होती है बदलती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। अब बारी आती है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये टोटल मिला के 4 तरह के होते हैं ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद होती है डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल। जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, अब इन सबको एक साथ कंबाइंड कर देते हैं तो बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सबका कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेशन और डिग्री, इन सबको मिला देते हैं। जब हम मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देखिए 2x + 1, इसमें 2 क्या है, 2 है हमारा कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट। x क्या है, वेरिएबल, प्लस क्या है, ऑपरेशन, और 1 क्या है, कांस्टेंट। और इसकी डिग्री क्या है, x के पावर कुछ भी नहीं है, मतलब x के पावर क्या है, 1 है, तो 1 क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई। ठीक है, तो इन सबका कॉम्बिनेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारी चीज़ें होती हैं, कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेशन और डिग्री। ठीक है, इन सबका कॉम्बिनेशन रहता है, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी दिखाते हैं, 5x² + 2x + 1। 5 क्या है, कांस्टेंट है, x हो गया वेरिएबल, प्लस क्या है, ऑपरेशन है, 2 हो गया कांस्टेंट, x वेरिएबल, ये ऑपरेशन, ये कांस्टेंट, और 2 क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम आते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। 2x + 1, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बस इतना ही होता है। इसमें क्या होता है, 2x + 1 = 5 या 0 इक्वल टू में कुछ अगर हम ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू में कुछ होना चाहिए, मतलब इसमें 2 पार्ट होते हैं। इक्वेशन में क्या होता है, एक होता है LHS और एक होता है RHS। ठीक है, इक्वेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक LHS और एक RHS, जबकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंगल पार्ट होता है, इसमें इक्वल टू नहीं लगा होता है।
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, बस इतना ही सब फर्क है, इसमें इक्वल टू लगा होगा, इसमें इक्वल टू नहीं लगा होगा। तो ये हो गया इक्वेशन। अब हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, इसको लिख लेते हैं पहले। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी होगी ना, डिग्री, वेरिएबल की जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1, तो हम बोलेंगे कि ये लीनियर है। ठीक है, और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू लगाओ, और वेरिएबल का मतलब इसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए 1। वेरिएबल का मतलब क्या है, ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक, ये क्या है वेरिएबल। मतलब इक्वेशन में जो वेरिएबल आना चाहिए वो केवल एक ही तरह का वेरिएबल आना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि 1 वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन तब होगा जबकि डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ले लेते हैं 5x + 3 = में 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। कैसे हुआ, ये जो वेरिएबल इसमें कितने आए हैं, इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल आया है एक ही, कौन सा वेरिएबल है, x, ओनली x। ठीक है, एक वेरिएबल हो गया। और लीनियर किस लिए है, लीनियर इसलिए है क्योंकि इस पे वेरिएबल के ऊपर पावर कितना लगा है, 1, डिग्री इसकी कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, लीनियर। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू लग जाएगा मतलब इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर इस पे डिग्री कितनी हो जाए, 2 हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का और भी एग्जांपल देख लीजिए। 5y + 1 = में 0। ये भी लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है y। ठीक है, वेरिएबल y हो गया, इक्वल टू लगा इसलिए इक्वेशन है। और इस पर डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए क्या है, लीनियर है। तो ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। 9p + 3q = में 1। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन वेरिएबल कितने हो गए इसमें, 2 हो गए। एक कौन सा है, p, और एक कौन सा है, q। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन वेरिएबल, ये वाला नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल कितने आ गए, 2 आ गए, एक p और एक q। ठीक है, तो ये वाला नहीं माना जाएगा। 5a + 3 = में 9। यहाँ देखिए वेरिएबल कितना है, एक है, कौन सा वेरिएबल है, a, और इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, और लीनियर है क्योंकि पावर क्या है इसमें, 1 है। ठीक है, डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 5x³ + 7x² में 2x + 1। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, तो इक्वेशन तो है, वेरिएबल भी बनी है। वेरिएबल क्या है इसमें, ओनली x आया है। ठीक है, तो ये भी क्या है, 1 वेरिएबल का है, और इक्वेशन भी है, लेकिन लीनियर नहीं है। ये क्या हो गया, पावर इसमें कितने हो गए, 3 हो गए, मतलब ये क्या हो गया, क्यूबिक। ये क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल 1 है, इक्वेशन भी है, लेकिन इस पे वेरिएबल पे जो पावर है वो क्या हो गया, 3 हो गया। 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। यहां मैं लिख देता हूं, डिग्री अगर 1 होगा, ठीक है, अगर डिग्री क्या होगा, 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। तो ये होगा लीनियर। अगर डिग्री 2 हो जाए तो क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 हो जाए, डिग्री अगर 3 हो जाए तो क्यूबिक। अगर डिग्री 4 हो जाए तो बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में हमको क्या ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल होना चाहिए उसमें मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 के ऊपर गया मतलब 2 हो गया तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक में, 3 हो जाएगा तो क्यूबिक, 4 हो जाएगा तो बाई क्वाड्रेटिक। तो हमको यही ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल के ऊपर पावर जो होती है वो होती है 1।
ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो गया ये कंप्लीट। ठीक है, सारे थ्योरी आ गए इसमें। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।